नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लेट से आ रहा है, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो भी भर्तियां जो रुकी हुई थी या स्वीकृत हुई थी वो न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया गया था या किसी भी विभाग के द्वारा नहीं जारी किया गया था, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों। लेकिन फाइनली ये भर्ती विज्ञापन कई जिलों से, कई जिला न्यायालयों से भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में देखिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर, जिला जसपुर के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सीधी भर्ती है तो विज्ञापन है दोस्तों। 4 मार्च 2024 को ये जारी किया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6/4/2024 शाम 5 बजे तक। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या डाक के माध्यम से ठीक है, या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन करना है दोस्तों। देखिए, जिला न्यायालय जसपुर की स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष साक्ष्य लेखक, आदेशिका वाहक, ठीक है, नायब नाजीर, सेल अमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल, भृत्य, कोर्ट मैनेजर, अमला हेतु स्टेनोग्राफर हिंदी, संविदा, ठीक है, सहायक ग्रेड 3 संविदा, मतलब यहाँ इसमें रेगुलर और संविदा दोनों पद है दोस्तों। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें 35 पद रखा गया है। देखिए, आप यहाँ से सहायक प्रोग्रामर के लिए 1 पद है अनरिजर्व में। ठीक है, इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर के लिए 2 पद है, अंग्रेजी के लिए स्टेनोग्राफर, हिंदी के लिए 1 पद है। ठीक है, इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए 29 पद है दोस्तों। टोटल 29 पद है, इसमें से 11 पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाले अपना देख सकते हैं। इसी प्रकार से भृत्य का कुल मिलाकर 3 पद है। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के लिए 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए 1 पद है, और भृत्य के लिए संविदा के लिए 1 पद है। मतलब 3 पद जो है संविदा के अंतर्गत है और बाकी 29 पद, लगभग 29, और यहाँ इसमें 2 3 32 32 जो है 3, और ये जो 29 है, कुल मिलाकर 32 पद रेगुलर है दोस्तों। ठीक है, इसमें आप वेतन देख सकते हैं। संविदा पद का भी वेतन बहुत अच्छा है और रेगुलर का तो अच्छा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती की पात्रताएं। आपको 38,100 से 1,20,000 वेतन दिया जाएगा। सहायक प्रोग्रामर के लिए आपके पास कंप्यूटर मान्यता प्राप्त संस्था से और स्नातक होनी चाहिए। शीघ्र लेखन, मुद्र लेखन और हिंदी में स्पीड आपका होना चाहिए टाइपिंग में। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए देख सकते हैं स्नातक और कंप्यूटर मांगा है। और आगे देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी वही योग्यता है। सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक और कंप्यूटर ज्ञान मांगा है, 1 वर्षीय डिप्लोमा दोस्तों। इसी प्रकार से भृत्य के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक साल अर्थात कक्षा 8वीं, ठीक है, आपका योग्यता होना चाहिए। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली भाषा आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको छत्तीसगढ़ी तो आएगा ही। ठीक है, कोर्ट मैनेजर के लिए स्नातक और कंप्यूटर मांगा गया है दोस्तों। इसी प्रकार से आप सभी चीज़ें देख सकते हैं एक एक करके, क्या क्या योग्यता है, क्या योग्यता नहीं है। ठीक है, उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष छूट दिया जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए आयु दोस्तों। देखिए, आगे बढ़ते हैं क्या क्या है। नियुक्ति हेतु चयन विधि। यहाँ पर सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु तकनीकी ज्ञान का आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब सभी पदों में दोस्तों आपका लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। आप तो जानते ही होंगे कि कोर्ट के भर्ती में जो लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट में जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक एक करके आप इसमें से पढ़ सकते हैं। अगर आप इसका पूरा PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर jaspur.ecode.ub.in से भी आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जॉब से संबंधित हर एक अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।